हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन केयर से लेके प्रोपोगेशन तक, और कैसे उसकी केयर की जाती है। सर्दियों में, गर्मियों में कौन सी खाद दी जाती है, कितना पानी दिया जाता है और कहाँ उसको रखना जरूरी है, और वास्तु के हिसाब से भी वो कैसा प्लांट है। तो उस प्लांट की A to Z इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और बहुत ही वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लांट है। हर कोई उसको अपने ऑफिस में रखना चाहता है। मनी को अट्रैक्ट करने वाला प्लांट है, गुड लक प्लांट है, और क्या बताऊं मैं आपको, पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उस प्लांट को रखने से। तो मेरा हिंट कुछ लोग समझ गए होंगे जो गार्डनर है। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सक्लेंट फैमिली से आता है, जो वर्किंग है और जो अपने गार्डन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए बेस्ट प्लांट है ये। हर टाइप से A1 प्लांट है ये, और मैं क्या कहूँ। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कम केयर मांगता है। जितना आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले तो हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं इसको। वास्तु के हिसाब से ये प्लांट मनी अट्रैक्ट करने वाला है, गुड लक प्लांट है, पॉजिटिव वाइब्स देता है, हर तरह से अच्छा प्लांट है। बिगनर्स के लिए अच्छा प्लांट है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वर्किंग है, जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते गार्डन में, उनके लिए बेस्ट प्लांट है। जो बिगनर्स पहली बारी कटिंग ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लांट है। और मैं क्या कह सकती हूँ, वाटरिंग इसमें बहुत कम करनी पड़ती है। सक्लेंट फैमिली का प्लांट है, क्योंकि जो वाटर होता है इसके पत्तों में और स्टेम में स्टोर होता है। अगर आप 2 दिन भूल भी जाते हैं तो ये प्लांट अपने स्टोर वाटर से ही काम चलाता है, मरता नहीं है। लेकिन फिर भी अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग खतरनाक है हर एक प्लांट के बारे में। तो अब इसके बारे में वास्तु के हिसाब से बता दिया मैंने। अब थोड़ा इसको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब थोड़ा सा बारीकी में चलते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। हाँ, कुछ भाई बहन बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि इसमें हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक सब्सक्राइबर बढ़ने से भी बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो पहली बार ही आए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। A to Z इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कैसा पोट हो, कैसी मिट्टी हो। ये मिट्टी इसकी सैंडी सोयल तैयार करनी है जो वेल ड्रेन हो, क्योंकि अगर इसके रूट्स में पानी जाएगा, बैठेगा, तो ये प्लांट मर सकता है, क्योंकि इसको कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेस वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और सैंडी वेल ड्रेन सोयल होगी, सैंडी सोयल होगी, और जिसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होगा। ये सोयल आपको इसके लिए तैयार करनी है। पोट की जो बात करें हम, पोट इसका कैसा भी हो, चाहे 1 कप हो, चाहे 10 इंची का गमला हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर साइज के पोट में ये बिंदास फैलता है। टोपियारी आपने तैयार करनी है तो शैलो डीप पोट लीजिए, उसमें टोपियारी बोनसाई बहुत अच्छी लगती है। कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, बस थोड़ा सा वाटरिंग का ख्याल रखना है। और फिर आता है, आपने प्लांट लगा लिया, अब इसको लगाकर रिपोर्टिंग करके, या कटिंग लगाई है, कटिंग लगाकर आप इसको रखेंगे 4-5 दिन छाया में, और उसके बाद आप इसको रखेंगे सनलाइट में। कहाँ पर रखना है, लोकेशन बता देती हूँ। वहाँ पर रखना है जहाँ पर कम से कम 4 घंटे की धूप आती है। अगर ज़्यादा आती है तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। कम से कम 4 घंटे की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है इसमें, अक्टूबर में, और कब डालना है, अक्टूबर में और फरवरी में
डालना है इसमें मेजर फर्टिलाइज़र, जो कि वर्मी कंपोस्ट या गाय की काऊ डंग मैन्योर, गाय के गोबर की खाद, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। गाय का गोबर का ध्यान रखना है, वो खाद डालनी है जो कम से कम 5-6 महीने तक डिकम्पोज हुई हो, सड़ी हुई हो, वो ही आपने खाद डालनी है, बस ये ध्यान रखना है। और उसके बाद माइनर फर्टिलाइजिंग भी कर सकते हैं आप साल के बीच में लिक्विड मैन्योर से। लिक्विड मैन्योर आप गोबर खाद का भी बना सकते हैं, केले का बना सकते हैं, तरबूज का बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में आप ये ठंडी खाद दे सकते हैं। और फिर मैन्योर की बात हो गई, फिर आता है कीड़े मकोड़े इस पर लगते हैं क्या, और लगते भी हैं तो क्या इलाज करें। वैसे तो इसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर गलती से किसी इन्फेक्टेड प्लांट के पास रख दिया है आपने, तो वो वाले कीड़े यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं चल के। और अगर ये हो, ऐसा हो, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और नीम ऑयल, एक ढक्कन नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिक्स करके, और थोड़ा सा कोई भी लिक्विड जो हैंड वॉश या जो बर्तन धोने का होता है लिक्विड, वो डाल सकते हैं इसमें, ताकि जो ऑयल है वो पत्तों पर चिपके ना, और उससे इसका इलाज कर सकते हैं। और फिर आता है लोकेशन, बात करी मैंने, वाटरिंग की बात करी, पेस्ट अटैक की बात करी मैंने, फिर इसको पोट की भी बात करी मैंने। और ये देखे, ये मैं बना रही हूँ टोपियारी एक गेट की शेप में। जो नीचे का है वो तो कवर हो गया, लेकिन ऊपर जो जो छत दिख रही है आपको, सीलिंग, वो अभी बाकी है। तो दोनों तरफ से ग्रो होगा तो वो भी कवर हो जाएगा और बहुत अच्छी शेप आएगी ये। इस तरह से आप भी शैलो डीप में इसको ट्राई कर सकते हैं, कटिंग लगाकर। बहुत कोई भी मनचाही शेप आप बना सकते हैं जेड प्लांट की, और अपने गार्डन में डिजाइनर प्लांट रख सकते हैं इस तरह से। फिर आता है, ये इंडोर है या आउटडोर है। देखिए, कोई भी प्लांट इंडोर नहीं होता है। लोग बड़े शौक से लेके आते हैं इसको और फिर अपने ऑफिस टेबल पर रखते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन में ही डल दिखाई देने लग जाता है। देखिए, कोई भी प्लांट है, और जो फूड डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाता है। उसको अगर आप भूखा रखोगे कमरे में जहाँ धूप और हवा का नाम नहीं है, तो वो कैसे जिंदा रहेगा, आप खुद ही बताइए। अगर आप को कोई 3 दिन तक खाना ना दे तो आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। तो प्लांट के साथ भी ऐसे ही है। कोई भी प्लांट 100% इंडोर नहीं होता है, ये भी एक लिविंग बीइंग है। और अगर आपको ज़्यादा शौक है रखने का, आप 2 एक तरह के प्लांट रखिए, जेड प्लांट, और उनको रोटेट करते रहिए। 3 दिन एक प्लांट को रखा टेबल पे और 3 दिन बाहर रखा दूसरे प्लांट को, फिर अगले 3 दिन उनको रोटेट कर दिया, अंदर वाले को बाहर और बाहर वाले को अंदर। इस तरह आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और प्लांट की नीड भी पूरी हो जाएगी, और प्लांट भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि वास्तु का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने विश्वास की बात है। लोग वास्तु में बड़ा ही आजकल चल रहे हैं, तो वास्तु के हिसाब से ये प्लांट बहुत अच्छा माना गया है। गुड लक प्लांट है, मनी अट्रैक्ट करने वाला प्लांट है, पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है। इसलिए और जहाँ पर दोष होता है वास्तु का, वहाँ पर भी कहते हैं ये उस दोष को ख़त्म करता है, अगर उस डायरेक्शन में इसको रख दे तो कहने का मतलब बहुत अच्छा प्लांट है ये। और हाँ, अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अगर इसके पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, कई बार हो जाता है, फिर शिकायत आती है कि पत्ते गिरने शुरू हो गए, तो अगर आप पत्तों को टच करके देखिए क्या कारण है। अगर पत्ते मोटे हैं टच करके देखने से, तो इसका मतलब वो ओवर वाटरिंग से गिर रहे हैं। अगर पत्ते पतले हैं, सिकुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो अंडर वाटरिंग से पत्ते गिर रहे हैं। इसलिए वाटरिंग का खास ख्याल रखना है बस इसमें। और उसके बाद आप इसकी प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, आप इसकी 2 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं, इतना हार्डी प्लांट है।
और मार्केट सॉरी नर्सरी से भी लेके आए तो बहुत ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं है, 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी नर्सरी पर। नहीं तो नेबरहुड से आप कटिंग लेकर लगा सकते हैं। उसके बाद ये प्लांट आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। और इसके अलावा बस आपको इसका वाटरिंग का खास ख्याल रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। A to Z जानकारी जेट प्लांट के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।